नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आनंद राजा। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिट्टू विनायक, जो भोजपुरी के काफ़ी मशहूर गायक हैं, जो अपने गानों से तो चर्चित में रहते ही हैं और कुछ अपनी बातों से भी रहते हैं। और आज वो एक और बात से चर्चित में है, तो आज उनका हम इंटरव्यू लेने आए हैं। नमस्कार बिट्टू जी। नमस्कार बिट्टू जी, पहले तो ये बता दीजिए आप हैं कहाँ से, क्योंकि दर्शक पहले यही जानना चाहते हैं कि आप हैं कहाँ से। मेरा घर गोपालगंज जिला है, जी जी। सासा मूसा सिरिसिया बाजार में, और मेरा वहीं पे सब कुछ है। मेरा घर बार जिला पंचायत सब कुछ वहीं पे है। बिट्टू जी, अभी आपने आज सुबह ही एक गीत गाया, जी हाल ही में एक गीत गाया है, जी मेरा जिस गीत को लोग कह रहे हैं कि आपने किसी सिंगर के विरुद्ध में गाया। गीत में गाया हूँ। तो कारण क्या है इसका? कारण यही है कि मैं आज से 1 वीक पहले मैंने गाना गाया था कि पापा मालवा की याद आवता, जी जी। जो कि वो वीवो से उठाया था मैंने। जिसका ये पोस्टर भी लगा हुआ है। जी जी, यही पोस्टर है, पापा मालवा की याद आवता। हाँ। तो वो मैंने वीवो से उठाया था, तो वीवो का मैटर है, सब लोग उठा रहे हैं। जी जी। लेकिन पहले मैंने छेड़ा था उसको। मैंने बोला अपने राइटर से कि भाई साहब इसको लिखो, इसको गाते हैं हम लोग। तो 1 हफ्ता पहले हमने रिलीज करवाया था रंगोली म्यूजिक से, जी जी। जो दिल्ली में है। और कल मेरा वीडियो अपलोड हुआ था, जो रंगोली से हुआ था। मैंने 5 बजे सुबह देखा कि अवधेश प्रेमी एक सिंगर है, उसने उठा के मेरा मैटर गा दिया। उसके विरोध में मैंने ये गाना गाया, क्योंकि मैं अश्लील से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे ले जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। जी, अवधेश प्रेमी तो भोजपुरी के काफी चर्चित गायक हैं, गीतकार जी, गायक हैं, सिंगर हैं। चर्चित है वो, जी। लेकिन लोगों का मैटर उठा के चर्चित है, अपने आप पे दम नहीं है उनमें। अभी हाल ही में एक लड़के का गाना उठाए गए थे, टिकुली पर टेम्पू वाला फंस गई बा। बहुत सारे काफी मैटर उठाए गए हैं, मेरा वाला गा दिए। तो ये कौन सी चर्चित हुए? कम से कम यानी अपना आप देखना ये चाहिए। सरेआम बोल रहे हैं कि वो अधिकतर गाने लोगों की हाँ, चोरी उठाए गाते हैं, उठा के गाते हैं। वो हुए, गुंजन सिंह हुए, तूफानी लाल यादव हुए, ये सारे लोग चोर हैं। ये सारे लोग छोड़ हाँ, ये सारे लोग चोर हैं, सारे लोग उठाए गाते हैं। अरे पहले का बात और कुछ था। मान लीजिए गरीब लड़के को ये लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जो लड़का अपना मेहनत करके आ रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, उन सबका मतलब मैटर, उसका लाइफ खराब कर रहे हैं ये लोग। अपने आप को स्टार समझते हैं। काय का स्टार? किस बात का स्टार? नहीं, जिस तरह आपने बोला कि भीगो का मैटर था, टॉपिक था, पापा मालवा के याद आवता, उस मैटर को आपने गाने में पिरोया, उसके बाद उन्होंने उठा कर गा दिया। तो वो ये भी कह सकते हैं ना, ये तो आपका मैटर नहीं, ये भीगो का नहीं मैटर है। कह सकते हैं, कहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे से पहले वो किए होते, मैंने उठाया होता। जी। मैंने उठाया है ना, मैंने बनवाया यानी कि है। उस शब्द को आपने एक संगीत का रूप जी। दिया, उसके बाद उन्होंने जी, उठाया। मैंने ये कहना दिया। चाहते हैं। जी जी, मैंने दिया, पहले मैंने दिया। तो उनको नहीं छेड़ना चाहिए था। जी जी। पहले वो छेड़े होते तो हम नहीं छेड़ते उसको। आप नहीं छूते उसे। नहीं, उसे छूते ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरे का मैटर नहीं गाता हूँ। खुद मेरे पास राइटर है, मेरे पास राइटर की कमी थोड़ी है। एलसी परवीन है मेरे पास, इतना गाना लिखता है जिसका हिसाब नहीं। हम खुद गाते हैं, खुद लिखवाते हैं, हम क्यों दूसरे का कॉपी करेंगे? मेरा मैटर कितने लोग उठाए गाते हैं। आज से 8 महीना पहले मैंने गाना गाया था, वो भी वायरल ही था। कौन सा गाना? दुल्हावा पियल बाई माई, हम्म। जिसको गुंजन सिंह ने उठा के गा दिया। उस समय भी लफड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार होता है। लेकिन ये हमेशा का नियम बन गया, सब का सब लोग उठा के गा रहे हैं, उठा के गा रहे हैं। तब कब तक चलेगा यानी ये सब? आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी टीआरपी में सिंगर हैं, जी। वो सिंगर जब नॉर्मल सिंगरों का गाना उठाकर गाते हैं तो उनका कोई मूलाधार नहीं होता? नहीं, मूलाधार कुछ नहीं है, उन लोग का अस्तित्व नहीं है। यानी उस सिंगर को बढ़ने ही नहीं देते? नहीं, बढ़ने नहीं देते, प्लस बढ़ेंगे भी नहीं। मान लीजिए बेचारा एक आया है, तो उसको तो कम से कम बजने दो, उसका लाइफ बने। वो जो आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए गाना गाया आज, उसका तो दब गया ना। जी जी। आप स्टार हो, आपका तो चलेगा ही, आपका चलेगा, सिंपल सी बात है। जी, जी। लेकिन कम से कम उसका तो सोचो, गरीब घर के लड़के का, जी जी। कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पैसा लेके आ रहा है, कैसे गा रहा है। कम से कम थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। आप स्टार बन रहे हो, किस बात के लिए बन रहे हो? तो ये बिट्टू विनायक अपने लिए कह रहे हैं कि सबके लिए कह रहे हैं? मैं सबके लिए कह रहा हूँ ना। मैं किसी का मैटर छूता हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम किसी का उठा के गाओ। मुझे भी ऑफर आया था कि ये वाला मैटर गा लीजिए, मैंने बोला कि नहीं, किसी और का संपत्ति है, मैं क्यों छूऊं उसे। मैंने नहीं गाया टिकली पे टेम्पू वाला फंस गई बा। यानी उस मैटर को आपने छूना ही जरूरी नहीं समझा? नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है यार, मेरे पास है, मैं क्यों तो गाऊं? आप तो कह रहे हैं कि आप किसी और का, तो बच्चे का किसी का था। हाँ, वो भी किसी का था। तो मेरे पास ऑफर आया था कंपनी से कि आप गा लीजिए। मैंने बोला सर ये ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का है, जाने दीजिए। तब तक मैं 2 दिन के बाद देखा कि 5-7 लोगों ने गा दिया। क्या किया? जैसे कि अवधेश प्रेमी है, परदेसी पिया है, और किसका नाम लो, एक और लड़का था नया में, मतलब 7 लोग थे पूरा। हमने देखा जब 7 लोगों का, तो मैंने बोला कि गया काम से ये। यानी 7, यानी एक लड़के का, नए लड़के का हाँ, मैटर 7 लोगों ने उठाया। 7 लोगों ने जी। उठाकर गा दिया। हाँ। यानी जो लोग मार्केट में चल रहे चल हैं, रहे हैं, वही जो लोग चल रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिंगर
ऐसा अगर करते हैं कि हाँ कोई लड़का गांव से देहात से कहाँ से क्या करके, क्या मशक्क़त करके, क्या मेहनत करके अपना पैसा जोड़ता है, उसके बाद गाता है, उसके बाद वो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, वो अपने अच्छे गाने को मार्केट में जब तक लॉन्च करता है, लोगों को जब तक बड़े पेड़ों को ये लगता है कि हाँ यार अब तो एक नया पेड़ हमारे बराबरी आ रहा है, तब तक उसे कोई ढक या काट देता है। तो ये थोड़ा बहुत ही अपने आप में बहुत ही वो शर्मिंदगी वाली बात है जो। तो बिट्टू जी इसके बारे में आपने क्या कदम अभी तक उठाया है, आगे क्या उठाया? मैं यही चीज़ अवधेश प्रेमी के बारे में मैंने गाना गाया है अभी, ठीक है। हाँ। मुझे बहुत बुरा लगा गाने वक्त, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मुझे तो गाना पड़ेगा क्योंकि लोग तो सुनेंगे नहीं। यानी आपने अपनी भड़ास अपनी गायकी के द्वारा जी, जब मेरा गाना ही था तो मुझे गा करके ही मुझे मन का शांति मिला कि लोग इससे भी तो सुने कि हाँ उसी का पहले था, क्योंकि अब तो कोई सारे लोग तोप देंगे। एक लोग हैं जो बड़ा होता है वो छोटे आदमी को उठने नहीं देता है। जी जी। ये सारी दुनिया है, मतलब कि जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, जो बढ़ने आ रहा है उसको नीचे फेंको। वो हाल हो चुका है दिल्ली में, और सबसे मतलब इतनी कंपनियां हो चुकी हैं फ्रॉड में, इसका मैटर उठा के वो गाया, उसका मैटर उठा के वो गाया, मतलब यही सब चल रहा है। अपने में अपने कलाकार खेल रहे हैं, बोल रहे हैं हम स्टार हैं, हम स्टार है। काहे किस बात का स्टार हो आप, समझ में नहीं आ रहा है, काहे का स्टार हो? आपने अभी जो गाना गाया है जो अवधेश प्रेमी जी के लिए जो गाना आपने गाया है, उस गाने में अपने अभद्र भाषा का यूज जी मैंने बोला है, अभद्र भाषा बोला मैंने, क्योंकि मान लीजिए महाराज इतना आज 12 साल हो गए मुझे इस लाइन में, जब मेरा गाना बजता है कोई ना कोई उठा लेता है। यानी आपका ये पीड़ा कह रहा है जो अंदर से आपके जी, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज से, बहुत दुखी हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कंपनी सपोर्ट करती है तब तक दूसरे लोग चुरा लेते हैं, जब अपना मेहनत करता हूँ तो कंपनी सपोर्ट नहीं करती है। समझ में नहीं आता करे क्या करे, मतलब इस चीजों में आप फंस जाते हैं कि जब आप खुद मेहनत करते हैं तब कंपनी सपोर्ट नहीं करती है, और जब कंपनी सपोर्ट करती है तो अपने ही लोग जो होते हैं वो मतलब मेरे ही साथ के राइटर थे वो जो कॉपी करके दिए हैं, मेरे ही साथ के राइटर थे। राइटर का नाम निर्मल जोगेश जी। निर्मल योगेश जी, मेरा भी गाना लिखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने उठा के दिया, बोले कि धुन दूसरा है महाराज ये है। तो मान लीजिए मेरा मेन टॉपिक ले लिए ना आप, मेन सब तो ले लिए। जी जी। आपको बाद में करना चाहिए था, अगर चोरी ही करना था बाद में करते। जी जी। महीना दिन बाद 2 महीना बाद करते, आपको बजना ही है तो 2 महीना बाद करते, तत्काल में तो करना जरूरी नहीं था। इसी के प्रति मैंने ये गाना गाया, अपना कदम उठाया गलत। मैंने माफ़ी भी मांगा है उस गाने में कि आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ इस गाने के लिए, क्योंकि मैं अभद्र चीज़ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन लोग जाने नहीं दे रहे हैं मुझे। जी, अभी कुछ देर पहले आपसे मेरी बात हुई तब आपने बताया कि हाँ बिट्टू विनायक अपनी छवि को अब सुधार रहे थे, तो फिर लोगों ने आपको जी जी सही बात है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि हाँ बिट्टू विनायक अश्लील गाता है। अरे यार मैं अश्लील गाता नहीं हूँ, मुझसे लोग गवाते हैं। मैं पहले जब आया था 2014 में मेरा एक गाना हिट हुआ था कि जौन जौन मन करे तौन तौन गाओ सन खूब गाओ सन, तो मैंने गाया था अपन मार्केट बनाओ सन। मैंने गाली वाला नहीं गाया था, लेकिन जब मैं मार्केटिंग करने गया था पेन ड्राइव में डाउनलोड सेंटर पे, तो उसने अभद्र 3-4 गाने सुनाया था, तब मैंने उस पर पंच किया था अभद्र बातें। नहीं तो मुझे शौक थोड़ी है गाना गाने के लिए कि लोगों को गाली दूँ, ये करूँ वो करूँ। अरे मुझे भी तो अच्छा बनना है। यानी आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से समाज में कोई अश्लीलता न फैले। मैं यही चाहता हूँ लोगों से, सिंगरों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो लोग अपने मैटर गावे, अच्छा गावे, साफ सुथरा गावे। जैसे कि जब रउआ घर के बेटी बहिना सुनी तो दूसरा घर की का सुनी। हमारा ही गाना खराब नहीं किया, पापा मलवा के याद आवता, थिंकिंग अपन खराब हुई तो लोग अंदा सोची कैसे कॉमेडी फुल गाना बटे। जी जी सोचे के चाहिए लोग के, तो हमारा तो अभद्र नहीं है, हम अपना घर सुना सकता नहीं। रहल बात कही लो कि तू पहले गौले बड़ा, तो भाई पहले के जो माहौल रहे वो हिसाब से गौले बने, अभी के माहौल नहीं खेऊ। अभी रो अश्लील गान तो क्यों ना पूछी, रो स्टारे बनी क्या करता नहीं। सारा एक ही इनार में लोग पानी पियता, भेड़ बकरी जे भी बटे बड़ चाहे छोट सारा लोग तो एक जगह बात। स्टार कोना बात के रहित की लेवल रहो स्टेटस चेंज हो गई बा, अलग हो गई बा, तो सोचा जाए कि हाँ चलो भाई ब्रांड बड़ा। तो अब कौन बात का ब्रांड बड़ा, तू गाने में चोरी करता। बिट्टू जी आपने जो ये गाना गाया, ये किस कंपनी से आपका गाना भी लॉन्च हुआ? जी मैं अभी ये लॉन्च किया था रंगोली म्यूजिक दिल्ली से। जी जी जो कि निराला जी का है। जी जी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। जी जी इसमें बहुत सारे स्टार गाए हैं, जैसे अनु दुबे हो गई, अजीत आनंद जी हो गए, विनोद बेदर्दी हो गए, सरिता सरगम जी हो गई, मतलब बहुत सारे कलाकार हैं। कितनों का नाम, सुनील छैला बिहारी जी हो गए जो तेरे नाम बीच मांगली कटोरा भीख मंगाए थे। बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी में गा के, क्योंकि कंपनी सपोर्ट करती है सिंगरों को। जो अच्छा गाता है उसको बुला के गवाती है, जो अगर इच्छुक है गाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है फिर भी उसको बुला के गवाया जाता है, चलो इसको सपोर्ट किया जाए। भोजपुरी हेतने में सीमित बा, एक के हेतना नहीं लोग करे के चाह, जितने में बालू उतने में हम स्टार भाई कौन ची के स्टार बड़ो समझे में नहीं क्या हो। कंपनी खोल लो हेती चुकी, गाँव में देखा तनी के स्टूडियो बना लिया हेती चुकी,
गवाओ लो पैसा लेके लगाओ तो कोनो फायदा होत नहीं जी, खे एकर मैटर उठाएगा होता उकर मैटर उठाएगा होता इससे का फायदा हो जाए कुछ बनी प्रोफेशनल बनेंगे आप नहीं 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 नहीं, तो बात है। तब चलिए बिट्टू जी, थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय दिया। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैं भोजपुरी दर्शकों से कहना चाहूँगा जी जितना भी भोजपुरी के कलाकार वालों जी ना केहू के मैटर छेड़ो लो ना उठाओ लो आपन गाओ लो अच्छा गाओ लो साफ सुथरा गाओ लो पहले के जौन बात रहे उ सबके भुला के कैसे कि दौर रहे वो चीज़ के अश्लील के दौर रहे जी। आज वो अश्लील के दौर नहीं खे जे भी सुना तो गालिए देता कमेंट बॉक्स में पढ़ लिया RCM के कोनो ऐसा गाना होके जौन में अश्लोक ना आई लोग के नीचे कमेंट में माने गाली पूरा गालिया होता चाहे हम बनी चाहे केहू भाई जे गांदा गाओ तो गाली मिलता। RCM से आपके गाने आए हैं? मैं तो जाता ही नहीं हूँ RCM में। एक बार और लड़ाई हुआ था मेरा ककर फार्म हाउस के शूट जो मैं हम शूट पे थे तो उनसे लड़ाई हुआ था उसमें एक RCM की कंपनी कौन सी? ये नहीं वो जो क्या बोलते हैं राजमंगल है जी जी उससे लड़ाई हुआ था। जी जी। तो मैंने बोला वो बोला मुझसे कि आप मेरे ही कंपनी में घूम के आओगे। मैं बोला कि दोबारा तुम्हारे नाम भी नहीं रखूंगा मैं। यानी उस वक्त आपने संकल्प लिया कि मैं आपकी कंपनी में नाम भी नहीं जी। दूंगा। चलिए, थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय दिया धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बिट्टू विनायक जी, जो भोजपुरी के काफ़ी मशहूर गायक हैं। दोस्तों, आज इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम सही में असल में छेड़नी चाहिए थी, क्योंकि नए सिंगरों के गाने पुराने सिंगर गा लेते हैं तो नए सिंगरों का नाम नहीं बन पाता, नए सिंगर उपज नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये मुहिम छेड़ने के लिए इनका थैंक यू, बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहेगा, विचार आपका बने रहिए। नमस्कार।